टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ऑफिशियल बीपीएस हायरिंग 2027 ओपन कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑफिशियल टीसीएस वेबसाइट पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो वीडियो एंड तक। पहले ऑफिशियल टीसीएस वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जहां इंटरफेस ऐसा दिखेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट 2 सितंबर 2026। एप्लीकेशन प्रोसेस लास्ट में देखेंगे अपना। टेस्ट पैटर्न का है। द टेस्ट 65 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा। इसमें 3 वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग्स रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और मिनिमम एज 18 से 28 ईयर्स रहना चाहिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैटेगरी अपना बीपीएस चूज़ करना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस सर्विस चूज़ करना चाहिए। इस पर टिक करके सिंपली कंटिन्यू करो। बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना चाहिए। आपकी जो पर्सनल मेल आईडी है वह यहाँ पर एंटर कर दिए। अब एंटर करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करना चाहिए। आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी एंटर करके सबमिट कर देना चाहिए और दोबारा मेल आईडी वेरिफिकेशन देख लेना चाहिए। और यहाँ पर अदर वेरिफिकेशन की बात करें तो आधार के 4 लास्ट डिजिट एंटर करना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना चाहिए और आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके आई एग्री पर क्लिक करना चाहिए और सिंपली ये नोटिस को स्किप करके कंटिन्यू कर देना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए और डिसेबिलिटी कैसे तो यस नो है तो नो। आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना चाहिए और नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस। यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स, आपका स्टेट एजुकेशनल स्टेट कौन सा है सिलेक्ट कर लेना और सिटी, कॉलेज की सिटी है ये, इंस्टीट्यूशन की स्टेट और इंस्टीट्यूशन की सिटी सिलेक्ट कर लेना और बाद में कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लेने के बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए। एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, आप कौन से स्पेशलाइजेशन से है उस स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए और बाद में पासिंग ईयर कितना है वो सिलेक्ट करना चाहिए और सोर्स डिटेल्स वेब सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ सोर्स नेम ऑप्शनल है, वो छोड़ दिए चाहिए। यहाँ पर कैप्चा कोड रहेगा, ये एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंफर्म करना चाहिए। यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी जनरेट होगी, उस आईडी के साथ आप डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं।